कांग्रेस की 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। कितना खराब प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। वजीरपुर से रागिनी नायक बुरी तरीके से चुनाव हार गई हैं। वजीरपुर से रागिनी नायक की जमानत जब्त हो गई। वजीरपुर से रागिनी नायक को 49,000 वोट से वो हारी हैं। कांग्रेस की दिल्ली में सिर्फ 2 जगह पर जमानत बची है। तो आप सोचिए कितना बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का दिल्ली में रहा है। वो जगह जहां 3 बार शीला दीक्षित ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन एक बार अरविंद केजरीवाल से हारने के बाद कांग्रेस कभी उभर नहीं पाई। इन चुनावों में भी कांग्रेस ने इतना खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है कि 68 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आप सोचिए, बड़े बड़े चेहरे जिनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा वो सारे ध्वस्त हो गए। 2 जगह पर सिर्फ जमानत बचाने में कांग्रेस कामयाब रह पाई है। वजीरपुर से रागिनी नायक 49,000 वोटों से आ रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी हार कांग्रेस के नेताओं को मिली है। तो एक तरफ कमल खिल गया 27 साल के बाद दिल्ली में, आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के आगे आप जीरो ही देखेंगे। बीते 2 चुनावों से कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पा रही और इस चुनावों में भी कांग्रेस अपने उसी परफॉर्मेंस पर बरकरार है। खाता तो खोला ही नहीं, बल्कि 68 ऐसी सीटें हैं, यानी 70 में से 68 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है, क्योंकि नतीजे अब तकरीबन तमाम जगहों के घोषित हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, वजीरपुर में रागिनी नायक अगर 49,000 वोट से हार रही हैं तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का। देखिए, जब इस चुनावों का ऐलान हुआ तब कांग्रेस ने जरूर ये कोशिश की दिखाने की कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल और बीजेपी आमने सामने आते रहे, ये चुनाव बाइपोलर चुनाव होता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए संदीप दीक्षित जरूर बयानबाजी करते थे, लेकिन ग्राउंड पर कांग्रेस का जो संगठन है वो काम करता हुआ नजर नहीं आता था। खुद अगर बड़े नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व की बात करेंगे तो आखिरी 10 दिन में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार करने के लिए दिल्ली को चुना, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या बड़े और तमाम नेता हो। 10 दिन आखिर के कांग्रेस ने दिल्ली में प्रचार प्रसार किया है और उसका सीधा असर इस वक्त कांग्रेस की इस गिरावट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस 68 सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई है। 70 में से 68 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए, मतलब शर्मनाक हार इसे कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि वजीरपुर सीट पर बीजेपी को करीब 55,000 वोट मिले। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी को 43,000 वोट मिला और कांग्रेस की रागिनी नायक को सिर्फ 6,000 वोट मिला है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस जंग में कांग्रेस कितनी पिछड़ गई है, ये सिर्फ एक सीट से आए नतीजों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रागिनी नायक को सिर्फ 6,000 वोट मिले, जमानत जब्त हुई है 68 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की, और सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे हैं। जीत तो आप छोड़ ही दीजिए, खाता खोलना तो आप छोड़ ही दीजिए, यहां तो ये नौबत आ गई कि वोट नहीं मिल पा रहे कांग्रेस के नेताओं को, जबकि माना यह जा रहा था कि कांग्रेस कई जगहों पर क्रूशियल भूमिका में आ सकती है। याद कीजिए, चुनावों से नतीजों से ठीक पहले संदीप दीक्षित का बयान, सुगबुगाहट होने लगी थी गठबंधन को लेकर, लेकिन कांग्रेस तो इस कंडीशन में आई नहीं। बीजेपी ने जहां मार्जिन हासिल कर लिया, मैंडेट हासिल कर लिया, मैजिकल फिगर से काफी आगे भारतीय जनता पार्टी निकल गई। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई। बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हार गए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हार गए, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार गए, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती हार गए, जीके यानी कि ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हार गए। सिर्फ आतिशी हैं जो लाज बचाने में कामयाब रही, क्योंकि कालका जी से आतिशी ने जीत दर्ज कर ली, रमेश पिदूड़ी को उन्होंने हरा दिया। बड़े बड़े धुरंधर जहां आम आदमी पार्टी के हारे, तो कांग्रेस की हालत ये हो गई कि कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 70 में से 68 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अब आप समझिए, वो पार्टी जिसने 3 बार तक यानी 15 सालों तक दिल्ली में
सत्ता में वो काबिज रही, शीला दीक्षित के कामों को लगातार याद किया जाता रहा, शीला दीक्षित के कामों की तारीफ दूसरी पार्टियां करती रहीं, लेकिन उन कामों को कांग्रेस शायद याद दिलाने में जनता को कामयाब नहीं हो पाई। यही वजह है कि कांग्रेस का ये खराब प्रदर्शन, ये बुरा प्रदर्शन कह लीजिए, न्यूनतम प्रदर्शन आप कह लीजिए, कि कांग्रेस जो एक नंबर की पार्टी दिल्ली में रहा करती थी, वो कांग्रेस न सिर्फ तीसरे नंबर की पार्टी बनी, बल्कि इतना नीचे कांग्रेस का ग्राफ गिरा है कि 68 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। अब कांग्रेस ने इन चुनावों में क्या गलतियां की, इस पर तो जरूर कांग्रेस अपना बैठेगी, लेकर बैठकें होंगी। क्या इसका ठीकरा भी बाकी चुनावों की तरह किसी और पर फोड़ा जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की शर्मनाक हार आप दिल्ली में कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर और बीजेपी 48 सीटों पर फिलहाल हमें जीतती हुई नजर आ रही है और इसी बात का जश्न मनाया जा रहा है।